दोस्तों, क्या एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का नंबर ब्लॉक कर दिया है? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे का मोए मोए करने वाली है? सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की चर्चा है, या फिर ये कह लीजिए मजाक उड़ा रहे हैं लोग एकनाथ शिंदे का, कोई उड़ा रहा है बीजेपी का, क्योंकि महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है बीजेपी बड़े आराम से। लेकिन अब तक महाराष्ट्र की खिचड़ी समझ ही नहीं आ रही है कि पक क्या रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के लिए माना जा रहा था कि आज एनडीए की बैठक होनी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। सब यही मान रहे थे, क्योंकि कल एकनाथ शिंदे ने एक तरह से सरेंडर कर दिया था। कल वो मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने में वो रोड़ा नहीं बनेंगे और वो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2.5 साल अपने आप को एकदम से झोंक दिया और जिस तरह से प्रेम महाराष्ट्र के लोगों को उनको मिला है लाडला भाई बनके, वो उसी में बहुत खुश हैं। मतलब एकनाथ शिंदे का दिल कितना बड़ा है, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। लेकिन न जाने एक रात के अंदर क्या हुआ, आज तो एकनाथ शिंदे पलट गए। दोस्तों, आज एनडीए की बैठक होनी थी और मोहर लगनी थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम का हो सकता था ऐलान भी हो जाता, क्योंकि भाई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ अमित शाह की ये फोटो भी बाहर आ चुकी थी। लेकिन इस फोटो को देखकर ही देखने वालों के समझ में आ गया कि एकनाथ शिंदे का मूड कुछ ठीक नहीं है। देखिए, इस फोटो में एकनाथ शिंदे बड़े नाराज लग रहे हैं और अचानक अब खबर आई कि एकनाथ शिंदे तो मीटिंग छोड़ के चले गए अपने गाँव सतारा। दोस्तों, अब खबर आ रही है कि जो एनडीए की बैठक आज होनी थी वो अब एनडीए की बैठक नहीं होनी है। अब एकनाथ शिंदे चले गए अपने गांव। अब एकनाथ शिंदे नाराज हैं या उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है बीजेपी की, समझ नहीं आ रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि एकनाथ शिंदे गांव तो चले गए हैं, लेकिन ये मोए मोए कौन किसका कर रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे बीजेपी का नंबर ब्लॉक करने के चक्कर में खुद ही नंबर ब्लॉक हो जाए उनका, क्योंकि यहाँ एकनाथ शिंदे गाँव में बैठे होंगे, कहीं बैठकर शांति में सोच रहे होंगे कि आने वाली सरकार का वो हिस्सा बने कि नहीं बने, डिप्टी सीएम बने कि केंद्र में मंत्री बने। वही दूसरी ओर मुंबई में बीजेपी खेल कर दे। भाई, बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि वो आराम से अजित पवार के साथ सरकार बना सकती है। वो तो बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बने ताकि एकता बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे ज्यादा बार्गेनिंग करने के चक्कर में गांव में बैठे रहें और यहाँ मुंबई में उनका खेला हो जाए। वैसे भी देवेंद्र फडणवीस तो आधी रात को मुख्यमंत्री पद की शपथ पहले भी ले चुके हैं, तो उनको इसका खासा एक्सपीरियंस है अजित पवार के साथ शपथ लेने का। तो दोस्तों, आखिर एनडीए में चल क्या रहा है? बात बहुत सिंपल सी है। एकनाथ शिंदे के आगे इस समय दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस बीजेपी ने रखे हैं कि या तो आप केंद्र में आ जाइए, केंद्र में आपको एक मंत्रालय मिल जाएगा, बढ़िया सा आप मंत्रालय संभालिए, या फिर आप राज्य की सत्ता में रहते हैं तो आप डिप्टी सीएम बनिए। तो जाहिर तौर पर जो मुख्यमंत्री रह चुका है कोई महाराष्ट्र का, वो केंद्र में मंत्री बनकर क्या करेगा? और केंद्र में मंत्री जितने भी लोग हैं उसमें अगर इक्का दुक्का आप लोगों को छोड़ दें तो किस मंत्री के पास कितने अधिकार है आप जानते ही हैं। तो एकनाथ शिंदे जो अभी 10 दिन पहले तक महाराष्ट्र में उनकी तूती बोलती थी, भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत ताकतवर कुर्सी होती है, अब वो मोदी जी के मंत्री बनकर क्या ही कर लेंगे। तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे क्यों चाहेंगे कि वो महाराष्ट्र से निकल जाए, क्योंकि एक बार अगर शिंदे महाराष्ट्र से निकल गए तो उनके हाथ से उनकी पार्टी भी निकल जाएगी, क्योंकि आप दिल्ली में रहेंगे ज़्यादातर वक्त, पार्टी आपकी महाराष्ट्र में है। तो एकनाथ शिंदे के लिए ज़रूरी है कि उनको पार्टी बचाए रखना है तो वो सरकार का हिस्सा बने रहे। अब उनके विधायक भी यही चाहते हैं। ये देखिए, आर्टिकल भी छपा है आज तक में, इसमें बताया गया कि एकनाथ शिंदे के विधायक भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे इस सरकार का हिस्सा बने। तो इस सरकार का हिस्सा बनने के लिए साथ में चुनाव लड़ा था ना आपने। कोई भी पार्टी चुनाव इसलिए लड़ती है कि वो सरकार में आए, लेकिन तो एकनाथ शिंदे को प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, सिंपल सी बात है, एकनाथ शिंदे की जो ट्विनिंग है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है। एकनाथ शिंदे को अजित पवार भी पसंद नहीं करते थे। अब एकनाथ शिंदे उसी सरकार का हिस्सा कैसे बने जिसका वो मुखिया रह चुके हैं? हालांकि ये काम तो देवेंद्र फडणवीस भी कर चुके हैं, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं थे। हाँ, जब शिंदे सीएम थे तो फडणवीस भले ही डिप्टी थे, लेकिन अब शिंदे साहब को समझना चाहिए ना कि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, तो फिर अपने मन को भी बदल देना चाहिए। दोस्तों, खबर ये भी आ रही है, मतलब शिंदे की पार्टी के नेता ही कह रहे हैं मीडिया में कि अगर शिंदे नहीं बने डिप्टी सीएम तो कोई और बनेगा उनकी पार्टी का। ऐसे में तो और टेंशन हो जाएगी शिंदे साहब को। भाई, शिंदे साहब की पार्टी के अंदर भी तो कोई शिंदे निकल सकता है। अगर शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ सकते हैं
तो शिंदे से भी तो उनकी पार्टी छीन सकता है कोई भी। और जो आदमी डिप्टी सीएम बनेगा फिर वही नेता बन जाएगा, उसको लोग जानने लग जाएंगे। जैसे आज से 2 साल पहले, 2.5-3 साल पहले महाराष्ट्र की जनता क्या एकनाथ शिंदे को जानती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए तो महाराष्ट्र के लोग उनको जानने लगे। पहले शिवसेना के एक बड़े नेता के तौर पर वो जाने जाते थे, लेकिन पैन महाराष्ट्र उनकी छवि नहीं थी। लेकिन अब बनी है तो एकनाथ शिंदे की अब समझ नहीं आ रहा है कि ये जो उन्होंने मेहनत करी है 2.5 साल, वो किसी और को कैसे सौंप दे कि भैया अब तुम मेरी पार्टी के नेता, तुम बन जाओ डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम अगर कोई और बनेगा तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? तो फिर ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? बात सिंपल सी है, बार्गेनिंग। एकनाथ शिंदे बार्गेन करके अच्छा मलाईदार मंत्रालय चाहते हैं, वो कुछ अच्छे पद चाहते हैं और अपने विधायकों के लिए अच्छा एक स्पेस चाहते हैं सरकार के अंदर, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अच्छा परफॉर्म किया, उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अपने विधायकों को भी अकोमोडेट करना है, बीजेपी को अजित पवार के विधायकों को भी अकोमोडेट करना है। और वैसे भी बीजेपी के पास कोई मजबूरी थोड़ी है, उसके पास तो आराम से अजित पवार के साथ ही इतना संख्या बल है कि वो बड़े प्यार से सरकार बना ले। वो तो बीजेपी चाहती नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ तो बड़ी खींचालीतर हो जाएगी सबकी, एकनाथ शिंदे की भी, बीजेपी की भी और इस पूरे के पूरे गठबंधन की। तो अभी ये जो ड्रामा है दोस्तों, ये अभी लंबा चलेगा, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि 2 तारीख को शपथ ग्रहण है। तो जब 2 तारीख को शपथ ग्रहण है तो अब तो वक्त ही नहीं बचा है। तो ये जो किसी का गांव में जाना, किसी का दिल्ली आना, फिर मुंबई ना आना, ये अभी कितना लंबा चलेगा। लेकिन ज्यादा लंबा चला तो एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अब बीजेपी एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है महाराष्ट्र में जिसकी पूरी लगाम उसके हाथ में हो, और जितना समझ में आ रहा है देवेंद्र फडणवीस ही उसके मुख्यमंत्री होंगे। और इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल रहा है, उनका काम करने का एक तरीका रहा है। और जाहिर तौर पर अब बीजेपी के पास कोई मजबूरी तो है नहीं कि वो शिंदे की पार्टी को झेले। हाँ, वो चाहते हैं कि वो उस सरकार का हिस्सा बने रहे, बेमतलब कि खींचालेदर ना हो। शिंदे भी चाहते हैं कि वो पार्टी, उनकी भी पार्टी चाहती है, उनके विधायक चाहते हैं कि वो सरकार का हिस्सा बने रहें। लेकिन जब सरकार फॉर्मेशन में, मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, शिंदे दिल्ली जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर दिल्ली वालों से उनको अच्छा ऑफर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, जब अभी इतने डिफरेंसेस हैं तो ये 5 साल मतलब कितने डिफरेंसेस वाली सरकार चलेगी। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों सुप्रिया सुनीत ने एक अलग तरह की बात बोली है। वो ये कहती हैं कि जब इस तरह की पशोपेश एक ऐसी सरकार बनने में जिसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको सीटों की कोई कमी नहीं है, उसमें इतना वक्त लग रहा है तो भी मीडिया कुछ कह नहीं रही है। सुप्रिया सुनीत ने कहा, अमित शाह के दिल्ली दरबार में हाजिरी के बाद भी महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री पद फैसला नहीं हुआ है। अगर विपक्ष के किसी राज्य में विलंब हुआ होता तो चरण चुंबक मीडिया स्वांग रचता, वो तो कहेंगे नहीं। तो ये रही कुछ हेडलाइन के सुझाव। मोदी शाह असमंजस में, महाराष्ट्र में फंसा पेंच, दिल्ली दरबार में भी नहीं बनी बात, फडणवीस अड़े, अमित शाह बेबस, फडणवीस से क्यों है शाह को बैर, महायुति में दरार गहराई, बीजेपी आलाकमान के बस की नहीं बात, बीजेपी ने शिंदे को किया पैदल, सीएम से नाराज फूफा, शिंदे का सफर, महाराष्ट्र में सियासी महासंकट। वैसे इन सब के बीच दोस्तों अगर आप झारखंड की तुलना करें तो झारखंड में भी ऐसे ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है हेमंत सोरेन की। वहां तो सरकार भी बन गई, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली, और यहाँ देखिए यही नहीं तय हो पा रहा है कि सीएम कौन बनेगा, डिप्टी कौन बनेगा, किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा। ये सब ठीक नहीं है, बीजेपी को जल्दी निपटा लेना चाहिए था ये सब। बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि हम 2 दिन में कर लेंगे रिजल्ट आने के बाद से। बताइए 23 तारीख से लेकर अब तक कितने दिन हो गए, और अब पता नहीं और कितने दिन और लगेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कब पेच सुलझेगा महाराष्ट्र का? कहीं ऐसा ना हो कि पेच सुलझते सुलझते शिंदे का कोई पार्टी का पेच ढीला हो जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।